Hi everyone, welcome to my channel or welcome back to my channel. I'm Twinkle Purohit, a third year MBBS student. Today I'm going to answer all the questions you guys have asked in my comment section. So let's get started. So एक बंदे ने पूछा है एम्स वर्सेस जीएमसी विच इज़ बेस्ट. आई हर्ड दैट एम्स आर वेरी स्ट्रिक्ट, नो वैकेशंस, प्रॉफ पासिंग इज डिफिकल्ट. तो फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस एम्स वर्सेस जीएमसी. तो एम्स और जीएमसी में मेन डिफरेंस तो क्लिनिकल एक्सपोजर और फैकल्टीज़ का आता है. तो डेफिनेटली एम्स जो है वो जीएमसी से बेटर होता है, लाइक वहाँ का एकेडमिक्स, फैकल्टीज़ और जो पेशेंट लोड और क्लिनिकल एक्सपोजर है वो जीएमसी से बेटर होता है. बट इट इज़ नॉट ट्रू इन ऑल द केसेस. बहुत सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है स्टेट के जो कि बहुत अच्छे हैं और उधर बहुत ज़्यादा अगर रूरल एरिया है तो वहाँ का पेशेंट लोड भी बहुत अच्छा है और क्लिनिकल एक्सपोजर भी बहुत अच्छा है. बाकी ऑफकोर्स ओवरऑल तो एम्स ही बेटर है जीएमसी से बिकॉज ऑफ फीस स्ट्रक्चर. जो स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे फीस एम्स की कंपैरिजन तो ज़्यादा ही रहती है. चाहे वहाँ पे भी स्कॉलरशिप्स वगैरह लग के या फिर जो भी आपके स्टेट की पॉलिसीज़ है उनके थ्रू आपकी फ़ीस बहुत कम लगती है, स्टिल वो एम्स से तो ज़्यादा ही होती है. तो फ़ी वाइज एम्स बेटर है. फैकल्टीज़, एकेडमिक्स जीएमसी का भी अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, बट कंपैरेटिवली एम्स का डेफिनेटली बेटर होता है. देन नाउ लेट्स कम टू स्ट्रिक्टनेस. स्ट्रिक्टनेस तो एम्स है या जीएमसी इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो एक इंडिविजुअल कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है. लाइक अगर आप किसी जीएमसी में है वहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल का एंट्री टाइम 12, 1, 2 भी हो सकता है, लेकिन जिस कॉलेज में मैं हूँ वहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल का लास्ट एंट्री टाइम 9:30 या 10 PM है. और मेरी एक फ्रेंड है जो कि एम्स ऋषिकेश में है, उनके यहाँ का लास्ट एंट्री टाइम 12 है और वो उसको 1 AM तक भी एक्सटेंड कर लेते हैं. तो स्ट्रिक्टनेस एक एम्स या जीएमसी करके हम नहीं ले सकते, वो एक कॉलेज, इंडिविजुअल कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा कॉलेज ज़्यादा स्ट्रिक्ट है. जैसे एमपी स्टेट है, यहाँ पे जबलपुर तो लिटरली बहुत स्ट्रिक्ट कॉलेज है कंपैरेटिवली जितना मुझे पता है, क्योंकि हमारा कॉलेज यूनिवर्सिटी के बहुत पास में था. तो यहाँ पे इंस्पेक्शन भी रेगुलरली होता है, अटेंडेंस भी स्ट्रिक्ट रहती थी, एकेडमिक भी स्ट्रिक्ट है, एंड जो गर्ल्स हॉस्टल का एंट्री टाइमिंग है वो भी स्ट्रिक्ट है. तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन दैट इंडिविजुअल कॉलेज कि वहाँ पे कितना स्ट्रिक्टनेस है. और एम्स भी ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे एम्स में चिल है, बहुत सारे एम्स में थोड़ा स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा होती है. सो नेक्स्ट इस प्रॉफ पासिंग इज़ डिफ़िकल्ट इन एम्स. तो फिर से सेम थिंग कि वो एक इंडिविजुअल कॉलेज पे डिपेंड करता है, वहाँ का सिस्टम कैसा है, वहाँ के प्रोफेसर्स एंड डीन एंड जो भी सिस्टम है वो कितना स्ट्रिक्ट है. तो जैसे हमारे कॉलेज में है, अगर आपकी अटेंडेंस पूरी नहीं होगी, आप सिंसियर नहीं होंगे, आपने इंटरनल एग्ज़ाम स्किप किए होंगे तो आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हैं. आपको अटेंडेंस पूरी करनी होगी या फिर आपका इंटरनल असेसमेंट का जो क्राइटेरिया है अटेंडेंस है वो आपका पूरा होगा, तभी आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे, नहीं तो आपको सप्लीमेंट्री देने वाले स्टूडेंट्स के साथ देना होगा. तो ये भी कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है. एमपी में ही ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे इंटरनल असेसमेंट जो स्टूडेंट का रहता है थ्रू आउट द ईयर बहुत बेकार रहता है, अटेंडेंस बहुत कम रहती है, फिर भी उन्हें एग्ज़ाम देने मिलता है. और हमारे कॉलेज में तो बहुत प्रॉब्लम आती है अगर आपकी अटेंडेंस अच्छी नहीं है, अगर आप प्रॉपरली अपने इंटरनल एग्ज़ाम्स नहीं अटेंड कर रहे हैं तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है. तो ओवरऑल एम्स एंड जीएमसी में से तो डेफिनेटली एम्स बेटर होता है एकेडमिक्स एंड फीस स्ट्रक्चर वगैरह के हिसाब से. बाकी अगर जीएमसी भी मिलता है तो ट्रस्ट मी, एमबीबीएस आपने जीएमसी से की है या फिर एम्स से, उससे इतना डिफरेंस नहीं आता है. दोनों जगह अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, आप सिंसियरली पढ़ रहे हैं, आप क्लिनिकल पोस्टिंग सिंसियरली अटेंड कर रहे हैं, तो आपके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है कि कौन सा कॉलेज अच्छा है. अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप कहीं से भी अपनी एमबीबीएस करें, आप बहुत ज़्यादा सीख पाएंगे. अगर आप सिंसियर नहीं हैं तो आप नहीं सीख पाएंगे, चाहे आप एम्स में हो या फिर जीएमसी में. सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो वन ऑफ यू गाइज हैव आस्क्ड नंबर ऑफ नीट अटेम्प्ट्स, मैंने कितने अटेम्प्ट में नीट निकाली है. तो एक बार मैंने 12th के साथ नीट की एग्ज़ाम दी थी जिसमें मेरा नहीं हुआ था. उस टाइम पे कोविड था तो मैं घर पे थी, एंड सिंस मैं 5th क्लास से घर से बाहर रही हूँ तो मेरी घर पे खास इतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाई थी. और ऑफ कोर्स मैंने भी मक्कारी की थी, सॉरी पापा, मैंने भी मक्कारी की थी. घर पे मैं सिर्फ खाती पीती पड़ी रहती थी और थोड़ा फ़ोन भी नया नया आया था और मैं बाहर थी, ना मैंने कोई सीरीज़ देखी थी, ना मुझे कोई बाहरी दुनिया का इतना एक्सपोजर. फिर मेरे 4 चांद लग गए थे जीवन में, तो फिर मैंने अपनी नीट में 4 चांद लगा लिए. एंड सैडली मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट नहीं निकला था. देन नेक्स्ट मैंने
अटेम्प्ट जब दिया था, मैंने एक ड्रॉप लिया था 12th के बाद, तो मैं कोटा गई थी। आकाश में मैंने ऑफलाइन कोचिंग ली थी। तो नेक्स्ट जब मैंने अटेम्प्ट दिया था तब मैंने ऑफलाइन क्लासेस ली थी कोटा से। आकाश में मैंने एडमिशन लिया था एंड देन फिर मैंने एग्ज़ाम दी थी एंड नेक्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया था और मुझे फिर अपना स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज मिल गया। One of you guys have asked your NEET attempt, where are you from? Do you know Srishti Sundrani? She was my school senior. Yes, I know her. She's my batchmate and I'm from NSCB Jabalpur and I have given 2 attempts. एक मैंने 12th के साथ दिया था और एक मैंने ड्रॉप ईयर में दिया था। ओके, तो एक बंदे ने कमेंट किया है, आई लव योर व्लॉग वेरी मच एंड दीदी नेक्स्ट ईयर NSCB में एडमिशन लेना चाहता हूँ, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट जर्नी। आई होप आप जो कॉलेज चाहते हैं आपको मिल जाए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट NSCB एकेडमिक स्केड्यूल, स्ट्रिक्टनेस, रैगिंग, प्रोफेसर, सीनियर, अटेंडेंस, ETC। तो इसमें से बहुत सारे टॉपिक्स मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में कवर किए हुए हैं, लाइक अटेंडेंस, रैगिंग, प्रोफेसर एंड एकेडमिक्स कैसा है। ये सारे टॉपिक्स मैंने 1-2 बार अपने प्रीवियस वीडियोस में कवर किए हुए हैं। स्टिल मैं आपको थोड़ा थोड़ा ऊपर से बता देती हूँ वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सबसे पहले एकेडमिक्स। NSCB में वन ऑफ द बेस्ट एकेडमिक्स है MP स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में। NSCB है, यहाँ पे फैकल्टीज भी बहुत अच्छी है एंड डेफिनेटली एकेडमिक्स कंपेरेटिवली दूसरे MP के स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो एकेडमिक्स तो ऑब्वियसली अच्छा है। स्ट्रिक्टनेस, एज आई टोल्ड यू इन दिस वीडियो इटसेल्फ कि थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस है इंटरनल असेसमेंट, अटेंडेंस एंड आपकी सिंसेरिटी को लेके, क्योंकि उसी के बेसिस पे फिर आपका इंटरनल असेसमेंट बनता है और उसी इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे आप अपनी यूनिवर्सिटी एग्जाम दे पाते हैं। तो अगर आपका इंटरनल असेसमेंट नहीं बनेगा या फिर आपको इंटरनल असेसमेंट में फेल कर दिया जाएगा तो आप यूनिवर्सिटी नहीं दे सकते हैं। तो स्ट्रिक्ट NSCB कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि यूनिवर्सिटी पास है एंड इंस्पेक्शन वगैरह रेगुलर रहते हैं एंड टीचर्स भी यहाँ पे थोड़ा स्ट्रिक्ट है अटेंडेंस को लेके। तो आपकी अटेंडेंस 75 या 80 होना ज़रूरी नहीं है, बट एटलीस्ट वो 55-60 से ज़्यादा होनी चाहिए एंड फर्स्ट ईयर में तो आपकी 70 से ज़्यादा होनी चाहिए। बाकी सेकेंड, थर्ड, फाइनल ईयर में आपकी अटेंडेंस एटलीस्ट 50+ या 55+ होनी चाहिए। देन यू कैन गिव योर एग्जाम, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। सो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, बट एटलीस्ट आपको अपनी 50% क्लासेस तो अटेंड करनी ही पड़ेगी। रैगिंग भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कवर किया हुआ है कि NSCB में बहुत ही कम हो चुकी है रैगिंग। लाइक रैगिंग के नाम पे कभी कभी सीनियर्स कुछ काम करवा लेते हैं एंड आपसे फाइल वगैरह लिखवा लेते हैं। इससे ज़्यादा अब NSCB में रैगिंग नहीं होती है क्योंकि अब जो जूनियर बैचेस आते हैं, नए बैचेस, उनको एक अलग सेपरेट हॉस्टल में रखा जाता है जहाँ पे सीनियर्स नहीं रहते हैं। बॉयज़ के केस में ऐसा होता है, तो अब ऑलमोस्ट जो रैगिंग है वो निल हो चुकी है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट रैगिंग। ओके, तो अब मैं आपको MBBS में स्केड्यूल क्या कैसे होता है उसके बारे में बताने वाली हूँ। तो MBBS में जो स्केड्यूल होता है वो फर्स्ट ईयर का डिफरेंट होता है एंड सेकंड, थर्ड एंड फाइनल ईयर का डिफरेंट होता है क्योंकि उस टाइम पे पोस्टिंग्स भी करनी होती है। फर्स्ट ईयर में आपकी 9 to 1 क्लासेस होती हैं, 1 to 2 आपका लंच ब्रेक होता है एंड 2 to 4 आपका डिसेक्शन एंड आर्ट का, अगर आपका प्रैक्टिकल है तो डाइसेक्शन हॉल में जाना होता है या फिर आपका बायोकेमिस्ट्री या फिर आपका फिजियो का प्रैक्टिकल होता है। अब आपका बैच एंड डे वाइज डिपेंड करता है कि एनआर्ट, फिजियो, बायोकेमिस्ट्री कौन सा किस दिन है, बट दिस इज ऊपर का इसका टाइम टेबल। और मंडे टू सैटरडे डेली क्लासेस लगती है, सैटरडे को भी ऑफ नहीं होता है, सिर्फ संडे ऑफ होता है एंड फेस्टिवल्स पे ऑफ होता है। एंड 4 के बाद आपको अपना लाइब्रेरी में जाके अगर पढ़ना है, RR में जाके पढ़ना है, तो वो सब लाइक 9 से पहले एंड शाम को 4 PM के बाद आप अपना स्केड्यूल आप खुद डिसाइड करते हैं। लाइक आपको पढ़ना है, लिखना है, लाइब्रेरी जाना है, RR जाना है, जिम जाना है, जो भी आपको करना है अपने सेल्फ स्टडी का टाइम, जो भी आपको अपना टाइम मैनेज करना है वो आप 4 PM के बाद कर सकते हैं। और सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में पोस्टिंग्स लगने लगती है तो उसका स्केड्यूल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। 8 to 9 आपकी क्लासेस होती है, 9 to 12 आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग्स होती है। क्लिनिकल पोस्टिंग्स हर 1, 2 या 3 वीक में चेंज होती रहती है आपके पोस्टिंग्स के डिपार्टमेंट। देन 12 to 1 आपकी फिर से क्लास होती है, 1 to 2 लंच एंड 2 to 4 प्रैक्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेशंस, और अगर कोई सब्जेक्ट है तो उसकी क्लास भी हो सकती है। तो ये आपका सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर में स्केड्यूल रहता है। एंड देन इंटर्नशिप में तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, आपको 12 आवर्स या 24 आवर्स भी कभी कभी
एडमिशन डे के दिन ड्यूटी करनी पड़ती है। तो इंटर्नशिप के टाइम तो मेनली आपका कौन से डिपार्टमेंट में ड्यूटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका स्केड्यूल कैसा है, कितना हेक्टिक है और कितना स्टाफ है वहाँ पे, कितना पेशेंट लोड है, उसके ऊपर इंटर्नशिप में आपका स्केड्यूल डिपेंड करता है। बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में कभी-कभी आपकी इवनिंग पोस्टिंग्स भी लग जाती है, जिसपे आपको जाना पड़ता है क्लिनिकल पोस्टिंग्स के लिए शाम को भी। तो उसके अलावा जो आपके पास टाइम बचता है वो आपका फ्लेक्सिबल स्केड्यूल आप बना सकते हैं, जब भी आपको जो डालना है। तो एमबीबीएस में आपका ये स्केड्यूल रहता है। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसलिए बाकी क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाली हूँ। स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2 एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच, इट मीन्स अलॉट। अगर आप लोगों को और कोई डाउट्स, क्वेरीज हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज सुन एज पॉसिबल।